देखिए, अभी तक हम लोगों ने कैलकुलस का 2 पार्ट पढ़ चुका है, एक कंटिन्यूटी पढ़ा है, एक डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है, ठीक है। अब इससे आगे एक अपना है डिफरेंशिएशन। तो अभी डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं कि ये है क्या और क्या नहीं, इसके क्या फ़ायदे। डिफरेंशिएशन मीन्स हो गया कि चीज़ों को अलग अलग छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा ये पार्ट ना ये आता है, ये कैलकुलस के अंदर का है, कैलकुलस का है। तो कैलकुलस का है, तो इसको डिफरेंशिएशन को समझने से पहले अभी हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा है कि पहले होता है, ये एक्चुअली अकेला नहीं है। इसको समझने के लिए आपको 2-4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये इसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो 2-4 चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं जो इसको समझने से पहले जानने की ज़रूरत है। वो सबसे पहले है अपना रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है लिमिट, फिर आता है कंटिन्यूटी, और फिर आता है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इतना समझने, इतना अगर आप, ये एक्चुअली ये चेन है कि सबसे पहले आपने बुक में भी देखा होगा, तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन होता है। आपने 11th में इसको लिमिट को पढ़ रखा है, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव्स को वहाँ पे भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे 12th क्लास में रिलेशन और फंक्शन होता है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है और डिफरेंशिएशन है। फिर इसमें आता है डिफरेंशिएशन, फिर आता है इंटीग्रेशन। इसी में इंटीग्रेशन भी 2 हो जाते हैं, एक होता है डिफिनिट, दूसरा होता है इनडिफिनिट। इतना होता, इतना सारे मिला के एक्चुअली ये तीनों को प्रायर नॉलेज जब तक आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन का नहीं है, उसके बाद भी लिमिट का नहीं है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है इसको डिफरेंशिएशन को समझना। और इंटीग्रेशन में आते आते तो लिमिट अगर आपको नहीं आया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि ऊपर से, सर के ऊपर से जाने लगती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने पहले नहीं देखा है तो एक बार ब्रशअप कर लीजिए कि कैलकुलस अकेले ये 44 मार्क्स का है, कैरी करता है एग्ज़ाम में। तो ये अच्छा खासा वेटेज है इसका, आइदर आप सीबीएसई में हो या फिर स्टेट बोर्ड में हो, मार्क्स तो इक्वल ही आते हैं। अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो ये 44 है और सीबीएसई में शायद ये 40 का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गए। अब डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग देखें कि डिफरेंशिएशन को करते कैसे हैं, एक्चुअली इसमें होता है क्या है कि ये रेट ऑफ चेंज करवाता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जो उसमें जो फंक्शन, जो हमारा गिवन फंक्शन है, इसको हम समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको समझते हैं तो देखिए क्या है, हमने ऑलरेडी डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ रखा है। डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ रखा है कि हमने ये पढ़ा है ना, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव of function f(x) is given by, लिखते कैसे थे, d/dx f(x), यही था लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। एक तो ये डेरिवेटिव होता, तो दूसरा क्या होता था, d/dx f(x) = लिमिट h टेंस टू 0 f(x - h) - f(x) अपॉन -h। यही था, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए यही करते थे। अब देखिए एक डिफिनेशन, वो डिफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ
finding derivative of function by using above method is called differentiation by first principle। और इसको एक और नाम से बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। एक और नाम से बोलते हैं इसको और डेल्टा मेथड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग अबव मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता था कि ये ऐसा होता है। अब देखिए कि कुछ फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन का, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है जो जब तक कैलकुलस आपके पास है, जब तक आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, ये सारे फार्मूलाज को आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं रहेंगे तो आप हर बार फंसोगे। और ये ऐसा है कि कुछ तो ऐसे जहाँ पे डायरेक्ट और फार्मूला, कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला को ही पूछ देता है, कुछ ने उसमें लिखना होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही है, फार्मूला को ही डायरेक्ट पूछ दिया कि इस फार्मूला का क्या होगा। ठीक है, तो सारे फार्मूलेज आपको याद रहने चाहिए। यहाँ पे इसमें ज़्यादा, और फार्मूला सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सर ने वो बताया है कि कैलकुलस के फार्मूले याद रहने चाहिए तो सिर्फ हमने कैलकुलस के फार्मूले को याद कर ले, नहीं। यहाँ पे ये एक ऐसा मैथ का पार्ट है कैलकुलस जहाँ पे आपको अलजेब्रा भी आएंगे, अलजेब्रा के भी चीज़ों को यूज़ करना होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी याद रखने होंगे, उसके भी फार्मूलाज को याद रहने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूलेज आपने पहले पढ़ रखे हैं या फिर नहीं भी अभी तक पढ़ा है तो उसको एक बार आप ब्रशअप कर लीजिए, ताकि आपको जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अगर आप कैलकुलस करने लगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया या फिर ये स्टेप कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए फार्मूला है क्या क्या, उसको हम लोग कर लेते हैं। पहला है d/dx x टू द पावर n, इसका होगा n x n माइनस 1। x टू द पावर n फंक्शन है, देखिए इसका सबसे ऊपर जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा और उसमें से एक हम माइनस कर देंगे पावर में से। ठीक है, दूसरा फंक्शन है d/dx a टू द पावर n, वो तो x टू द पावर n था, डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे a टू द पावर n है, इसका है a टू द पावर x log e बेस, e मतलब एक्सपोनेंशियल बेस a। ठीक है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा देखिए d/dx e टू द पावर x, ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद ही रहेगा आपको। इसका सेम होता है एज इट इज़, जितना होगा उतना ही आप लिख देंगे। अब इसी में देखिए कि एग्जाम्पल एक और मैं लिखता हूँ d/dx e टू द पावर माइनस x, अगर ये हो तो क्या होगा, सिंपल है, माइनस e टू द पावर माइनस x। अगर यहाँ पे माइनस x के जगह पे 3 होता तो पहले हम e टू द पावर x होता, इसको हम करके दिखाते हैं, एक आगे जब करेंगे तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि ये आता कैसे है एक्चुअली। अभी तो मैंने ये फार्मूला ये भी लिख दिया है, इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जब आगे और करेंगे तो मैं इसको एक्चुअली अच्छे से समझा दूंगा कि ये आता कैसे है। ठीक है, या फिर यहीं पे बताते हैं, एक्चुअली इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए अगर करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, d/dx e टू द पावर माइनस x था,
ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको x का जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा, 1 होगा, तो ये माइनस है तो -1 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। यही तो हुआ। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा चेन रूल लगा हुआ है, मतलब दो फंक्शन हमारा, एक तो e टू द पावर x है और एक माइनस एक्स है, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पे दो बार हमने ये किया है और ये किया है। ये होगा ऐसे d टू द पावर माइनस एक्स अपॉन dx, ठीक है। तो इसको और एलोबरेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1। आपको पता है dx अपॉन dx इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 कर दिया, तो ये माइनस में था तो माइनस कर दिया, तो इसका इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, पांचवा क्या है, d अपॉन dx लॉग e टू द पावर x, बेस एक्सपोनेंशियल बेस है, इसका होगा 1 अपॉन x, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 6 क्या है, d अपॉन dx लॉग a टू द पावर x। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन ये उतना टफ है नहीं। पहले x का करेंगे 1 अपॉन x लॉग e टू द पावर a, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a के 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। छठा तक हो गया। सातवां देखिए, d अपॉन dx साइन x, इसका होगा cos x। अगला देखिए d अपॉन dx cos का देख लीजिए, इसका होगा माइनस साइन x। अगला देखिए d अपॉन dx tan x का, इसका होगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। अगला है d अपॉन dx कॉट x का, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अगला देखिए d अपॉन dx सेक x का, इसका होगा सेक x इंटू tan x। अगला देखिए 12 d अपॉन dx का कोसेक का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये अपने पास 11-12 फार्मूलेज हैं जो डिफ्रेंशिएशन में शुरुआत में हम यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो एक इन्वर्स का आएगा जो साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक सबका इन्वर्स होगा, उसके क्या होंगे उसको हम आगे बता देंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूलेज देखिए, इस फार्मूला को याद करना उतना कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। आप जब इतने क्वेश्चंस ही हैं कि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फार्मूला आपको याद रहते चले। बस शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है कि इस फार्मूला का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। जैसे साइन का है तो साइन का है तो साइन का कॉस होगा। अब जब कॉस है तो साइन तो याद रहेगा लेकिन उसका ना जो साइन जो है वो भूल जाएंगे। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जिसमें कॉस है, जिसमें सी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें सब में देखिए ना माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर साइन में सिंपल कॉस है, टैन में सेक है, सेक में सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, लेकिन जिसमें कॉस है सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स, सब में देखिए माइनस बाहर है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो अगर कभी भूल भी जाते हैं
कभी ऐसा लगे कि नहीं है मैं फॉर्मूला मेरे कुछ तो मिसिंग है, तो ध्यान में इस चीज़ को रखेगा कि अच्छा ये स्टार्ट पहला वर्ड इसका किस चीज़ से स्टार्ट हो, एस से हो रहा है, तो मतलब ये नहीं, ये पॉजिटिव होगा। अब कॉस का है तो भूल गए, हमें तो पता है कि इसका साइन होता है, लेकिन माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा। तो सिंपली याद रखिए पहला लेटर जिससे सी से स्टार्ट हो रहा है वो सब में निगेटिव आएगा पहले, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। फार्मूले उतने हार्ड नहीं है, इसके बाद इनको करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक और चीज़ है, एक इसमें ऑपरेशन का बात कर रहे हैं कि इसमें ऑपरेशन जो लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को लेकर हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई फंक्शन अगर है, ये y अगर y कोई फंक्शन है और इसका fx कोई y हमने माना है, y कोई फंक्शन को, और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो d अपॉन dx fx इस तरह का होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे, इसको मान रखा है तो dy अपॉन dx होगा, यही होगा ना। अब देखिए जैसे कि अगर हम एक डब्बा मान लिया जाए और ऊपर से इनपुट डाल रहे हैं, अब इधर से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। इधर से कोई फंक्शन डाला हमने और इधर से उसका आउटपुट निकला, तो ये जो dy अपॉन dx है ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन अगर होता है तो देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने y इक्वल टू साइन एक्स मान लिया, ठीक है, तो dy y बटा dx क्या होगा, cos x हो जाएगा, यही होगा ना। इस ऑपरेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। d अपॉन डी एक्स, फंक्शन जाएगा इधर से एफ एक्स, तो इसका ऑपरेशन होके आउटपुट में d अपॉन डी एक्स एफ एक्स निकलेगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन सिंपल, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये डिफरेंशियल ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को समझते हैं एक और तरीके, इसमें से कुछ और रूल्स है उसको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, अकेले आ रहा है और उसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। इस चीज़ को जैसे से कोई कांस्टेंट फंक्शन है, अगर हम 2 है या 5 है या कोई नंबर है, तो उस नंबर को अगर हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू 0 होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ a constant function is 0, that is d अपॉन dx, अगर c कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। दूसरा है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा और सिर्फ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। उसको देखिए, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट C be a constant, then ये क्या होगा, C एफ एक्स होगा, यही होगा ना। कांस्टेंट को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो
तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल अगर है, एफ एक्स अगर कोई फंक्शन, लेट एफ एक्स बी फंक्शन एंड यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन, function and let c be the constant, then c f x is also differentiable. कैसे होगा ये? d अपॉन डी एक्स सी एफ एक्स, तो c बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये सिर्फ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा, c बाहर आ जाएगा। तीसरा देखिए कि प्रोडक्ट रूल कि जो दो, अगर u एंड v, इसको हम सिंपल u और v, दो फंक्शन दिया हुआ है u और v के, और वो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएबल है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि u और v कोई फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको पहले u को हम बाहर रखेंगे तो dv अपॉन dx करेंगे, फिर प्लस v को बाहर करेंगे du अपॉन dx करेंगे। ठीक है, दो अगर फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूला को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है कि एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस में आएगा, फिर जिसको डिफरेंशिएट पहले टर्म में किए थे उसको कांस्टेंट करेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक लास्ट वाला है कि अगर u अपॉन v हो तो फंक्शन, इस तरीके में अगर कोई फंक्शन हो, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन हमें करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ये देखिए v को लिखे ऊपर ले जाएंगे, du अपॉन dx करेंगे, माइनस u अब रह जाएगा कांस्टेंट, dv अपॉन dx करेंगे और बटा v का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला का हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अभी आगे जाके। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये देखिए 2 टू द पावर x कॉट x अपॉन रूट अंडर x है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग है। ठीक है, तो ये u एन v के फॉर्म में है, यहाँ तक तो ये इस वाले से हो गया। अब देखिए एक ये भी है, तो ये पूरे का, अगर इसको पूरे को u मान ले तो ये नीचे वाला v हो जाएगा ना। अब इसी में अगर डिवाइड कर दे तो इधर देखिए ये क्या था, u था और ये क्या था।